क्लास बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपका सेकंड पेपर है। आज जो हम ले रहे हैं वो यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण और संकरण के प्रकार, ये आज हम लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, किसी परमाणु द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा उतने ही बंध बनाए जा सकते हैं जितने कि उसके बाह्यतम कोश के कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही बॉन्ड बनेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए यदि हम बेरिलियम, बोरोन और कार्बन के एग्जाम्पल को कंसीडर करें तो बेरिलियम 0 बॉन्ड बनाएगा, बोरोन 1 बॉन्ड बनाएगा और कार्बन 2 बॉन्ड बनाएगा। क्यों? क्योंकि बेरिलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, बोरोन के 1 होता है और कार्बन के 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरीके से जो है वो बेरिलियम 0 वैलेंसी शो करना चाहिए, बोरोन 1 वैलेंसी शो करना चाहिए और कार्बन 2 वैलेंसी शो करना चाहिए। इसको हम इसके एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझें। सबसे पहले हम लेते हैं बेरिलियम, जिसका कि एटॉमिक नंबर है 4। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें ग्राउंड स्टेट में तो वो हो गया 1s2 2s2। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, 0 है, इसलिए ये एक भी बॉन्ड नहीं बनाएगा। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं बोरोन का, जिसका कि एटॉमिक नंबर है 5। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो होगा 1s2 2s2 2p1। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये एक बॉन्ड बनाएगा। एक उदाहरण हम और लेते हैं और वो है कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर है 6। इसका भी हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो आएगा 1s2 2s2 2p2। इसके p ऑर्बिटल में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये 2 बॉन्ड बनाएगा। पर हम सबको पता है कि जो बेरिलियम है वो 2 वैलेंसी शो करता है, बोरोन जो है वो 3 वैलेंसी शो करता है और कार्बन 4 वैलेंसी शो करता है। यदि हम इनसे बने कंपाउंड देखें तो बेरिलियम BeH2 BeF2 टाइप के कंपाउंड बनाता है, जबकि बोरोन जो है वो BCl3 BF3 BH3 आदि टाइप के यौगिक बनाता है और ये 3 संयोजकता शो करता है। इसी तरीके से अगर हम कार्बन के भी कंपाउंड लें तो कार्बन CH4 CCl4 इस तरीके के यौगिक बनाता है और टेट्रा वैलेंसी शो करता है। कहने का मतलब ये है कि बेरिलियम जो है वो 2 वैलेंसी, बोरोन 3 वैलेंसी और कार्बन 4 वैलेंसी शो करता है। जबकि इनके ग्राउंड स्टेट में इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमने देखा तो उसके अंदर बेरिलियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं, बोरोन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 होता है और कार्बन के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। बेरिलियम, बोरोन और कार्बन की 2, 3 और 4 संयोजकता को समझाने के लिए ऐसा माना जाता है कि कोवैलेंट बॉन्ड बनते समय कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, कुछ ऊर्जा फ्री होती है, और ये जो मुक्त ऊर्जा है उससे परमाणु एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, जिससे इनके 2s कक्षक से इलेक्ट्रॉन रिक्त 2p कक्षक में चले जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक परमाणु के बाह्यतम कोश में क्रमशः 2, 3 और 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और ये
2, 3 और 4 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। अब हम यहाँ पर इनके वापस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें एक्साइटेड स्टेट में। तो बेरिलियम जिसका कि एटॉमिक नंबर 4 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s1 2p1। बोरोन जिसका कि एटॉमिक नंबर 5 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s1 2px1 2py1। और जो कार्बन 6 है जिसका एटॉमिक नंबर, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। इस प्रकार संयोजकता के हिसाब से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। किंतु इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने से ज्ञात होता है कि बेरिलियम के 2 बंधों में से एक बंध s कक्षक तथा दूसरा जो बंध है वो p कक्षक बनाएगा, और ये दोनों बंध एक दूसरे से भिन्न होने चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि बेरिलियम जिसका एक्साइटेड स्टेट में अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया 1s2 2s1 2p1, और ये तो जो 2 बॉन्ड बना रहा है उसमें से एक बॉन्ड के अंदर s करैक्टर ज़्यादा होने चाहिए और दूसरे के अंदर p करैक्टर ज़्यादा होने चाहिए। इसी तरीके से जो बोरोन है उसमें भी एक बॉन्ड के अंदर s करैक्टर ज़्यादा होने चाहिए और 2 के अंदर p करैक्टर ज़्यादा होने चाहिए। और जो तीसरा है कार्बन जो कि 4 बॉन्ड बनाता है, उसमें भी एक बॉन्ड के अंदर s करैक्टर ज़्यादा होना चाहिए और 3 बॉन्ड के अंदर p करैक्टर ज़्यादा होना चाहिए, पर इस तरीके का होता नहीं है। किंतु कंपाउंड में बने सारे बंध एक समान होते हैं। BeH2 में बने हुए दोनों बंध, BF3 में बने तीनों बंध व कार्बन के CH4 कंपाउंड में बने चारों बंध सभी एक जैसे होते हैं। सबके सारे के सारे समरूप होते हैं। इनमें किसी भी बंध में कोई अंतर नहीं होता है। प्रत्येक यौगिक में बने बंध प्रकृति में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। इसको समझाने के लिए पॉलिंग ने हाइब्रिडाइजेशन संकरण की अवधारणा दी। इसके अनुसार रासायनिक क्रिया में भाग लेने से पहले कक्षकों का संकरण होता है। इसको हम ये कह सकते हैं कि कक्षकों की मिक्सिंग होती है। संकरण में कुछ कक्षक जिनकी ऊर्जा लगभग समान है परस्पर मिलकर उतने ही नए कक्षक बनाते हैं। जितने मिलेंगे उतने ही नए बनाएंगे, और ये इन सब की ऊर्जा व आकार बिल्कुल समान होता है। इस प्रकार नए बने हुए कक्षकों को संकरित कक्षक हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, और इस प्रक्रिया को या इस घटना को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। ये हाइब्रिडाइजेशन एक तरीके से कक्षक की मिक्सिंग है। ये पहले आपस में मिल जाते हैं और उसके बाद में बॉन्ड बनाते हैं। ये सब कक्षक अधिक दिशात्मक होते हैं और प्रभावी अतिव्यापन कर सकते हैं। अतः संकरण को हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। किसी परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले विभिन्न कक्षक परस्पर मिलकर उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा के तथा समान आकृति के नए कक्षक बनाते हैं, तो ऊर्जा के इस पुनर्वितरण की प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। वह नए बने कक्षकों को संकरित कक्षक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये संकरण की परिभाषा है। अब हम इसके कुछ नियमों के बारे में जानकारी लेते हैं। संकरण के कुछ नियम भी हैं। तो अब हमारे आता है संकरण के नियम। पहला जो इसका रूल है वो है एक ही परमाणु या आयन के समान ऊर्जा के कक्षक ही आपस में मिलते हैं। दूसरा, संकरित कक्षक
व भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या बराबर होती है कि पहले वाले और बाद में वाले ये दोनों संख्या में हमेशा समान होंगे। तीसरा, संकरित कक्षक प्रबल बंध बनाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा दिशात्मक होते हैं। चौथा, संकरण में कक्षक भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं करते हैं। जब हमने कहा कि कक्षक भाग लेते हैं तो इसके अंदर रिक्त कक्षक, पूर्ण पूरित कक्षक और अर्धपूरित कक्षक मतलब वेकेंट, हाफ फील्ड और फील्ड, कोई भी कक्षक इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, भाग ले सकता है। नेक्स्ट, संकरित कक्षक आपस में अधिकतम दूरी पर रहते हैं क्योंकि उनमें प्रतिकर्षण होता है इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अणु में केंद्रीय परमाणु की संकरित अवस्था, उसकी ज्यामिति तथा उसके बंध कोण का निर्धारण किया जा सकता है। अतः संकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। कार्बनिक यौगिकों में मुख्यतः 3 प्रकार का संकरण होता है। यहाँ हम विशेष रूप से कार्बन परमाणु के संकरण के प्रकारों को समझाते हैं, जिसमें केवल 2 ही प्रकार के कक्षक होते हैं। क्योंकि कार्बन का भी हमने देखा था एटॉमिक नंबर 6 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 है, तो उसके अंदर s और p 2 ही तरीके के कक्षक हैं। तो इसके हाइब्रिडाइजेशन में भी s और p 2 ही पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे। इसलिए कार्बन के यौगिकों में 3 प्रकार का संकरण पाया जाता है। पहला जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कहलाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दूसरी जो टाइप है वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन और तीसरी जो टाइप है हाइब्रिडाइजेशन की वो है sp हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन के टाइप है। अब हम इनको एक एक को डिटेल में लेते हैं। फर्स्ट टाइप हम लेते हैं वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें एक s और 3 p परमाणुीय कक्षक मिलकर 4 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा था, जितने मिलते हैं उतने ही बनते हैं। यहाँ पर एक s और 3 p परमाणुीय कक्षक मिल रहे हैं तो ये 4 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री और 28 मिनट का होता है। जो चारों संकरित कक्षक हैं वो समचतुष्फलक के चारों कोनों पर अभिविन्यासित होते हैं। इसका जो सबसे सिंपल हम एग्जाम्पल लेते हैं वो है CH4। इसी तरीके से अगर हम दूसरी टाइप का हाइब्रिडाइजेशन लें तो वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जैसा कि ऊपर बताया उसी तरीके से इसमें भी एक s और 2 p परमाणुीय कक्षक मिलकर 3 नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। जितने मिले उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो एक s और 2 p मिले तो 3 नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल आता है वो 120 डिग्री का होता है और कक्षक जो हैं वो समतलीय त्रिभुजीय आकृति में अभिविन्यासित होते हैं। इसका जो हम उदाहरण लेते हैं वो है C2H4। तीसरी जो टाइप है हाइब्रिडाइजेशन की वो है sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें एक s और एक p परमाणुीय कक्षक मिलकर 2 नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। जितने मिले उतने ही बनाए, एक s और एक p मिला तो 2 नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं।
इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल आता है वो 180 डिग्री का होता है और इसकी जो शेप है वो रेखीय होती है। sp हाइब्रिडाइजेशन का उदाहरण है एथाइन। ये यहाँ पर इसको हमने फिगर से समझा रखा है, एक s कक्षक और एक p कक्षक, ये दोनों मिलते हैं और दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। s कक्षक जो है वो गोलाकार शेप के होते हैं, p कक्षक जो है वो डंबल शेप के होते हैं। इस तरीके से ये दो नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं। इस तरीके से आज हमने जो पढ़ा वो हाइब्रिडाइजेशन। तो आज फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक था हाइब्रिडाइजेशन वो हमने पढ़ा। डिटेल में अपन ने संकरण के नियम और टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कितनी प्रकार का होता है ये हमने आज इसके अंदर लिया। अब नेक्स्ट जो हम लेंगे वो जो सेकंड टॉपिक है वो है बंध कोण, बंध ऊर्जा व बंध लंबाई। वो नेक्स्ट के अंदर अपन लेंगे।